ओम शांति। ये किसकी महिमा है? यह है परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जिनका नाम शिव है, उनकी महिमा। उनका ऊंच ते ऊंच नाम भी है, तो ऊंच ते ऊंच ऊंचे ते ऊंचा धाम भी है। परम पिता परम आत्मा का भी अर्थ है सबसे ऊंचे ते ऊंची आत्मा। और किसको भी परम पिता परमात्मा नहीं कहा जाता। उसकी महिमा अपरंपार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है जो उसका पार नहीं पा सकते। इतनी उसकी महिमा है जो उसका पार नहीं पा सकते। ऋषि मुनि भी ऐसे कहते थे कि उसका पार नहीं पा सकते। वो भी नेति नेति कहते आए। अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। क्यों? बाबा का परिचय तो होना चाहिए ना। तो बच्चों को परिचय मिले कैसे? जब तक वे इस भूमि पर ना आए तब तक और कोई उनका परिचय दे ना सके। जब तक वो स्वयं इस भूमि पर ना आए तब तक और कोई उनका परिचय दे ना सके। जब फादर शोज सन, तब सन शोज फादर। बाप समझाते हैं, मेरा भी पाठ नूंदा हुआ है। मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है। साधु संत भी गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम आओ, क्योंकि रावण का राज्य है। रावण कोई कम नहीं है। सारी दुनिया को तमोप्रधान पतित किसने बनाया? रावण ने। फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है ना। आधा कल्प राम राज्य है तो आधा कल्प रावण का भी राज्य चलता है। रावण क्या है कि कोई नहीं जानते। वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं तो भी रावण का राज्य चलता रहता है। चलता थोड़ा ही है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा समर्थ है तो रावण को राज्य करने क्यों देते हैं? परमात्मा तो समर्थ है तो रावण को राज्य करने क्यों देते हैं? तो बाप समझाते हैं, बच्चे ये नाटक है हार जीत का, हेल और हेवन का। भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है। यही बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं परम पिता सर्वशक्तिमान है तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा या आधे में खेल को बंद कर सकता है। बाप कहते हैं, जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूँ। तब मैं आता हूँ, इसलिए शिवरात्रि भी मनाते हैं, शिवाय नमः भी करते हैं ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को फिर भी देवताएं नमः कहेंगे। शिव को परमात्मा नमः कहेंगे। शिव क्या ऐसा ही है जैसा बबुलनाथ में या सोमनाथ के मंदिर में है? क्या शिव बाबा ऐसा है जैसा बबुलनाथ में दिखाया है या सोमनाथ के मंदिर में दिखाया है? क्या परम पिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है? वह आत्मा का छोटा और बाप का बड़ा है? क्वेश्चन आएगा ना। जैसे यहाँ छोटे को बच्चा, बड़े को बाप कहा जाता है, वैसे परम पिता परमात्मा अन्य आत्माओं से बड़ा है और हम आत्माएं उनसे छूटी हैं? नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे मेरी महिमा गाते हो, कहते हो परमात्मा की महिमा अपरंपार है, मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो पिता को बीज कहेंगे ना। पिता को बीज कहेंगे ना। वे क्रिएटर है। बाकी जो इतने वेद उपनिषद गीता यज्ञ तप दान पुण्य, बच्चे ये सब है भक्ति की सामग्री। इनका भी अपना एक टाइम है। भक्ति का भी अपना एक टाइम है। आधा कल्प भक्ति का और आधा कल्प बच्चे ज्ञान का। भक्ति है ब्रह्मा की रात और ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। ये शिव बाबा तुमको समझाते हैं। इनको अपना तन तो है नहीं। किनको? शिव बाबा को अपना तन तो है नहीं। कहते हैं, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ
राज्य भाग्य दिलाने के लिए। अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, वही धर्म गलानी का समय आ पहुंचा है। सबसे जास्ती गलानी किसकी करते हैं? परम पिता परमात्मा शिव की। लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य। ऐसे नहीं मैंने कल्प पहले कोई संस्कृत में ज्ञान दिया है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है कि मैंने कल्प पहले कोई संस्कृत में ज्ञान दिया है, भाषा तो यही है। तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले की गलानी होती है, जिसने ये स्थापना की है उसकी इतनी गलानी होती है, मुझे ठीक कर भीतर में ठोक देते हैं, तब मैं आता हूँ। तब मैं आता हूँ। जब इतनी गलानी होती है तब मैं आता हूँ। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, उसकी कितनी गलानी की है। तुम बच्चे जानते हो भारत है सबसे पुराना खंड जो कभी भी नाश नहीं होता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी यहाँ ही होता है। कहाँ? भारत में। ये राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया है। अब तो वही भारत पतित है, तब फिर मैं आता हूँ। तब तो उनकी महिमा गाते हैं ना, शिवाय नमः। इस बेहद के ड्रामा में बच्चे हर एक आत्मा का पाठ नूंदा हुआ है, जो रिपीट होता है, जिससे ही कोई टुकड़ा निकाल हद का ड्रामा बनाते हैं। हद के ड्रामा भी तो बनाए ना, वो इसीलिए बनाए, एक कोई ना कोई टुकड़ा निकाल हद का ड्रामा बनाते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। यह है ईश्वरीय वर्ण। यह है तुम्हारा 84वें जन्म का भी बचे अंत। इसमें चारों वर्णों का तुमको ज्ञान है, इसलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है, क्योंकि इस वर्ण में तुम्हें सब बातों का ज्ञान है। परंतु महिमा व पूजा देवताओं की होती है, ब्राह्मणों की नहीं होती है। महिमा भी होगी और पूजा भी होगी तो देवताओं की। ब्रह्मा का मंदिर भी है, परंतु कोई को पता नहीं कि इसमें परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। इसमें परमात्मा आए और भारत को स्वर्ग बनाया। जब स्थापना हो रही है बच्चे, तो विनाश भी चाहिए। इसलिए कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। अब वही बाप बच्चों को समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा हक है, तुम्हारा हक है स्वर्ग का वर्षा लेना, तुम्हारा हक है। परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको मैं स्वर्ग की प्राइज दूंगा। उन्हें भी पीस प्राइज मिलती है ना, उन लोगों को भी जब पीस स्थापित करते हैं उनको भी तो प्राइज मिलती है ना। और तुम अगर मेरी श्रीमत पर चलोगे तो मैं तुमको स्वर्ग की प्राइज दूंगा। परंतु बाप तो तुम बच्चों को स्वर्ग की प्राइज देते हैं, वो लोग आपस में पीस प्राइज देते हैं। मैं तुमको स्वर्ग की प्राइज देता हूँ। कहते हैं मैं नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापन कराता हूँ तो तुमको ही दूंगा। तुम हो शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे। इतने बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा ही अडॉप्ट करते होंगे ना, और तो कोई अडॉप्ट कर ना सके। ये ब्राह्मण जन्म बच्चे तुम्हारा सबसे उत्तम जन्म है। ये कल्याणकारी जन्म है। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म कल्याणकारी नहीं है। ये ब्राह्मण जन्म कल्याणकारी जन्म है। ये तुम्हारा जन्म बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्योरिटी पीस स्थापन करते हो। वह इनाम देने वाले थोड़े जानते हैं, वो तो कोई अमेरिकन आदि को दे देते हैं।
अमेरिकन को पीस प्राइज दे देते हैं। बाप फिर कहते हैं जो मेरे मददगार बनेंगे ना, मैं उनको प्राइज दूंगा। प्योरिटी है तो सृष्टि में पीस प्रॉस्पर्टी भी है। यह तो देखो बच्चे, यह तो है वैशाल्य, सतयुग है शिवालय, शिव बाबा ने स्थापन किया है। साधु सन्यासी तो है हठ योगी। गृहस्थ धर्म वालों को सहज राजयोग तो सिखला ही नहीं सकते, साधु सन्यासी तो सिखला नहीं सकते। भर 1000 बार गीता महाभारत पढ़े, 1000 बार भी पढ़ लेंगे ना तो भी राजयोग सिखला नहीं सकेंगे। ये तो सबका बाबा है। सभी धर्म वालों को कहते कि अपना बुद्धि योग एक मेरे से लगाओ। मैं भी छोटा सा बिंदु हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ। बाबा कहते मैं भी छोटा सा बिंदु हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ। जैसी आत्मा वैसी ही मैं परमात्मा हूँ। आत्मा भी यहाँ भृगुटी के बीच में ही तो रहती है ना, इतनी बड़ी होती तो यहाँ कैसे बैठ सकती। मैं भी आत्मा जैसा ही हूँ, सिर्फ मैं जन्म मरण रहित सदा पावन हूँ। सिर्फ मैं जन्म मरण रहित सदा पावन हूँ, और आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। पावन से पतित और पतित से पावन होती है। अब फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए बाप ने ये रुद्र यज्ञ रचा है। इसके बाद सत्युग में कोई यज्ञ नहीं होगा, सत्युग में कोई यज्ञ नहीं होता। फिर द्वापर से अनेक बार के यज्ञ रचते रहते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ सारे कल्प में बचे एक ही बार रचा जाता है, इसमें सबकी आहुति पड़ जाती है। फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता बच्चे। यज्ञ रचते ही तब है जब कोई आफतें आती है ना, अब बरसात नहीं पड़ती है या कोई अन्य आफतें आती है तो ही तो यज्ञ रचते हैं ना। सतयुग त्रेता में तो कोई आफतें ही नहीं आती हैं, कोई आफत ही नहीं आती है। इस समय अनेक प्रकार की आफतें आती हैं। इसलिए बच्चे सबसे बड़े सेठ शिव बाबा ने यज्ञ रचवाया है, तो पहले से ही साक्षात्कार कराते रहते, कैसे सब आहुति पढ़नी है, कैसे विनाश होना है, पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। तो फिर इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है तुमको? दिल लगानी है? नहीं लगानी चाहिए ना, क्या दिल लगानी है? इसलिए तुम बच्चे बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। वे सन्यासी तो देखो करके सिर्फ घर बार का संन्यास करते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है, घर बार नहीं छोड़ना है। यहाँ गृहस्थ व्यवहार संभालते भी इससे सिर्फ ममत्व तोड़ना है। तुमको घर बार छोड़ना नहीं है, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए इससे सिर्फ ममत्व तोड़ना है। ये सब मरे पड़े हैं, इनसे क्या दिल लगाना? सब मरे पड़े हैं, इनसे क्या दिल लगाना? ये तो मुर्दों की दुनिया है बच्चे। इसलिए कहते हैं कि परिस्तान को याद करो। कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो? किसको याद करो? परिस्तान को। कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो? बाबा भी दलाल बन तुम्हारी बुद्धि का योग अपने साथ लगाते हैं। दलाल बन जाते हो, तुम्हारी बुद्धि का योग अपने साथ लगाते। कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल, ये महिमा भी होने की है। कलयुगी गुरु को पतित पावन तो देखो बच्चे कह ही नहीं सकते हैं, वे सदगति तो कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, शास्त्र सुनाते हैं, क्रियाक्रम कराते हैं, ये सब यहाँ के गुरु जो है, ब्राह्मण जो है वो कराते हैं। शास्त्र सुना देंगे, गीता महाभारत रामायण सब बैठ के पढ़ा देंगे और क्रियाक्रम कराते हैं। शिव बाबा का तो ना कोई टीचर है ना कोई गुरु है। बाबा तो कहते मैं तो तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ, फिर सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। वे कैसे बनते हैं? लड़ाई से। हाँ, कैसे बनते हैं? हाँ, लड़ाई से नहीं ना लक्ष्मी ने लड़ाई से राज्य लिया और ना राम सीता ने। इन्होंने इस समय किससे लड़ाई की है? माया से लड़ाई की है।
तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, इसलिए तुम शक्ति सेना को कोई जानते ही नहीं है, तुमको कोई नहीं जानते हैं। तुम योग बल से ना सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुमने ही विश्व का राज्य गंवाया है, फिर तुम ही पा रहे हो। तुमको प्राइज देने वाला बाप है। अब जो बाप के मददगार बनेंगे उनको ही आधा कल्प के लिए, आधा कल्प के लिए सोचो, आधा कल्प रावण का राज्य चलना है, पर उसमें भी आप पूरे एकदम से नहीं गिर जाओगे। एकदम से आधा कल्प के लिए पीस प्रॉस्पर्टी की प्राइज मिलेगी। बाबा मददगार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं। बाबा मददगार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, शांति धाम, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते हैं। बाबा मददगार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, शांति धाम, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते हैं। कितना सहज है। हम आत्मा भी स्टार हैं, हमारा बाप परमात्मा भी स्टार है, पे इतना कोई बड़ा नहीं है। परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसलिए पूजा के लिए इतना बड़ा बना दिया। ये पूजा के लिए इतना बड़ा कर दिया था, इतना बड़ा नहीं है। अब तो और बड़ा इतना बड़ा कर देते हैं। शिवलिंग पे पानी और लोटा चढ़ाना हो तो सीढ़ियां रखी हुई हैं, वहां तक जाओ तब जाके ऊपर चढ़ा सकेंगे। और बड़ा करते जाते हैं ना, इतना बड़ा बना दिया है। पूजा तो पहले बाप की होती है, पीछे दूसरों की होती है। लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती है, परंतु उनको ऐसा बनाने वाला कौन? सबका सदगति दाता बाप। बलिहारियों से एक की है ना, उनकी जयंती गोल्डन तुल्य है। बाकी सबके बर्थ कौड़ी तुल्य है। उनकी जयंती जो है ना, हाँ कौन सी? गोल्डन तुल्य। बाकी सबकी हाँ बर्थ कौड़ी तुल्य। शिवाय नमः। ये उनका यज्ञ है, तुम ब्राह्मणों से रचवाया है। कहते हैं जो मुझे प्योरिटी पीस स्थापन करने में मदद करेंगे उनको इतना फल दूंगा। ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है तो दक्षिणा तो देंगे ना। शिव बाबा ब्राह्मणों को दक्षिणा देंगे। शिव बाबा आप ब्राह्मणों को दक्षिणा देंगे, इसलिए इतनी दक्षिणा मिलती है। आजकल के ब्राह्मण बिना दक्षिणा के उठते नहीं है। हाँ, तो शिव बाबा भी आपको इतनी बड़ी दक्षिणा देंगे। इतना बड़ा यज्ञ रचा है, और कोई भी यज्ञ इतना समय नहीं चलता है। कहते हैं जो जितना मुझे मदद करेंगे उतनी प्राइज दूंगा। सबको प्राइज देने वाला मैं हूं। मैं कुछ नहीं लेता हूं, सब तुमको देता हूं। अब जो करेगा सो पाएगा, थोड़ा करेगा तो प्रजा में चला जाएगा। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो प्रेसिडेंट, मिनिस्टर आदि बने ना। ये तो है अल्पकाल का सुख। बाप तो तुमको सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे, आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कहते हैं मेरी बायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। मेरी बायोग्राफी को जानने से बाप को जितना जानेंगे ना तो सब कुछ जान जाएंगे। सन्यासी थोड़े ये ज्ञान दे सकते हैं, उनसे वर्षा क्या मिलेगा? वह तो गद्दी भी एक को देंगे, बाकी को क्या मिलता है? वो तो गद्दी भी एक एक को देंगे, बाकी तो कुछ मिलता ही नहीं है। बाबा तो तुम सबको गद्दी देते हैं। हाँ, बाबा तो तुम सबको गद्दी देते हैं। देखो जितने भी सेंटर है, तो बाबा ने कहा है ना टीचर्स बहनों को, हाँ मेरी गुरु भाई, हाँ गद्दी नशीन, गद्दी देते कि नहीं देते? और वो गुरु लोग तो करके एक को गद्दी दे, बाकी सब नीचे।
और बाबा तो तुम सबको गद्दी देते हैं, कितनी निष्काम सेवा करते हैं, और तुमने तो मुझे ठिक्कर बिस्तर में डाल कितनी गलानी की है। यह भी बच्चे, यह भी ड्रामा बना हुआ है। जब कोड़ी जैसे बन जाते हो तब तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ। मैंने तो अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया है, फिर माया ने नरक बनाया। अब अगर प्राप्ति करनी है तो बाप के मददगार बन सच्ची प्राइज ले लो। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है। बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं, वे भी अच्छे हैं जो पवित्र रहते हैं। ये भी भारत को थामते हैं, माना गिरने से बचाते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। परंतु अब तो भारत को स्वर्ग बनाना है तो जरूर घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना पड़े। बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा भी इस पुरानी जुती द्वारा बच्चों को राय देते हैं। नई ले ही नहीं सकते, माता के गर्भ में तो आते नहीं, पति दुनिया पति शरीर में ही आते हैं। इस कलयुग में है घोर अंधियारा, घोर अंधियारे को ही सोजरा बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।